हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि निफ्टी के मूवमेंट को कैसे चेक किया जाए, क्योंकि निफ्टी लगातार अप ट्रेंड में है। थोड़ी सी निफ्टी नीचे आती है, फिर लगातार ऊपर चली जाती है और आज निफ्टी 2.19% अप है। यहां पर 326 पॉइंट का अपसाइड लिया है निफ्टी ने, जो कंसिस्टेंटली लगातार ऊपर जा रही है। अब ऐसे में ये जानना बड़ा मुश्किल होता है कि निफ्टी के टारगेट्स क्या होंगे और निफ्टी कब यहां से नीचे आना शुरू करेगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ टाइम पहले निफ्टी को लेकर एक टेक्निकल टारगेट सेट किया था, जो टारगेट एक्चुअल में टेक्निकली आइडेंटिफाइड था कि कहां तक निफ्टी जा सकती है। तो निफ्टी 18,000 का मेरा टारगेट था। और अगर इसको देखें तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं निफ्टी में, यूट्यूब पर जाकर निफ्टी टारगेट 18,000। ये मैंने 3 महीने पहले वीडियो डाली थी। और जब क्या इसका लेवल था, तब लेवल ये नवंबर 17 की बात है। तो नवंबर 17 को अगर हम देखें कि नवंबर 17 को क्या यहाँ पर प्राइस था, तो हमें एक बार पता चल जाएगा कि किस लेवल से हमने आइडेंटिफाई किया था। तो इस टाइम पर ये लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुकी थी निफ्टी, नीचे से सारा रिवर्स करके। और यहाँ पर जब 18,000 का टेक्निकल टारगेट हमने सेट किया था, ये 13 नवंबर नहीं है, आई थिंक 17 नवंबर है। तो 17 नवंबर यहाँ से हमें थोड़ा सा और आगे लेकर जाना पड़ेगा। दिस वाज द प्राइस। तो ये तब प्राइस था 12,800 का और अभी है 15,245। तो यहाँ से अच्छी खासी लगातार अभी भी मार्केट ऊपर जाए जा रही है और रुकने का कोई नाम नहीं है। तो ऐसे में कब पता चलेगा कि निफ्टी यहां से और ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी और ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? तो देखो, ट्रेंड रिवर्सल को जानने का सबसे आसान सा तरीका है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी किसे कहते हैं? डाउ थ्योरी वैसे समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हायर हाई एंड हायर लो, यानी कि जो भी नेक्स्ट हाई बनेगा वो पिछले वाले हाई से ऊपर होगा और जो भी नेक्स्ट लो बनेगा वो पिछले वाले लो से ऊपर होगा। यानी कि हाई भी पिछले हाई से ऊपर होगा और लो भी पिछले लो से ऊपर होगा। इस चीज को अगर मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसे ये यहां पर चला कि हाई बना पिछले हाई से ऊपर है, लो बना पिछले लो से ऊपर है, फिर हाई ने पिछले वाले हाई को तोड़ा, फिर लो पिछले वाले हाई से ऊपर, पिछले वाले लो से ऊपर रहा। और इस तरीके से ये लगातार चलते जा रहा है। एक बार भी यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि उसने पिछले वाले लो को तोड़ा हो और ये लगातार इस तरीके से मार्केट चलती जा रही है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने पिछले बार के लो को तोड़ा हो। कंसिस्टेंटली ये ऊपर की तरफ जाए जा रहा है। तो इसको कब माना जाएगा? देखो, सबसे पहली बात तो जो हमें लास्ट वाले लो को कंसीडर करना है वो तब तक करना है। हम इसको भी लो यहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसे मैं अगर न्यू लाइन ले लूं यहां से ड्रॉ करने के लिए कि ये यहां से ऊपर से नीचे आया और फिर वापस से ऊपर गया, हम इसको यहां से ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी एक मूवमेंट मान सकते हैं। तो एवरी टाइम हमने जब देखना है तो इसको कैसे मानकर चलेंगे? मैं एक बार यहां पर देखो लाइन ड्रॉ करता हूं कंसिस्टेंटली कि लो बना, दिस वाज द लो, देन उसके बाद में नेक्स्ट लो बना, तो फिर हमारा ये लो था, उसके बाद में हमारा ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर उसके बाद में ये लो था, देन दिस वाज द लो, देन दिस वाज द लो। अब यहां पर इसको लो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये लो कब काउंट होगा? ये लो हमारा तब काउंट होगा जब ये वाला हाई पिछले वाले हाई से ज्यादा हो। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अदरवाइज मार खाई जाती है कि कौन से लो को लो माना जाए और कौन से लो को लो नहीं माना जाए। तो यहां पर इस लो को लो तभी माना जाता जब ये वाला हाई इस वाले हाई से पिछले हाई से ज्यादा होता। तो क्योंकि इसने नया हाई नहीं बनाया था तो इसको लो नहीं मानेंगे, हम पुराने वाले लो को ही लो काउंट करेंगे। ये चीज लर्न करने वाली है। और उसके बाद में फिर हमारा लो बना, ये सेम ही लो रहा, फिर उसके बाद में ये लो बना, और उसके बाद में फिर हमारा लो ये बना, फिर उसके बाद लो ये बना। और अभी हम इसको लो तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारा पुराने वाला हाई नहीं टूट जाता। जब तक हमारा पुराना वाला हाई नहीं टूटता तब तक सपोर्ट यही है। और अगर इसने पुराने वाले हाई को तोड़ दिया तो इमीडिएटली हमारी सपोर्ट निफ्टी में ये बन जाएगी। ये बड़े सिंपल सा तरीका है। आप ये चीज देखो कि लगातार कंसिस्टेंटली इसने कितने सारे हायर लोज बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हायर लोज बने हैं तब से लेकर लगातार। एवरीबडी इज वेटिंग कि निफ्टी कब टूटेगी और निफ्टी ये कह रही है कि मैंने अभी तक नीचे का लो तोड़ा ही नहीं है, मैं क्यों टूटूंगी। तो यहां पर ये चार्ट्स अपने आप में एक्चुअल में काफी बातें करते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स तो बहुत बार ये बातें करते हैं कि या तो मुझे खरीद लो वरना मैं भाग जाऊंगा। तो इस तरह की चीजें अक्सर चार्ट्स के साथ बातें जब आप करनी शुरू कर दोगे, सीख जाओगे,
तो चार्ट्स कान में आकर भी बोलते हैं कि कल मुझे ले लेना या मुझे अभी ले लो वरना मैं भाग जाऊंगा। जिस तरीके से आईडीबीआई बैंक के चार्ट ने मुझे एक्चुअल में परसों क्लोजिंग पर बोला था कि विवेक भाई मुझे ले लेना वरना मैं भाग जाऊंगा, मैंने कल इसको ओपन होते ही ले लिया था और आज ये भाग भी गया और शायद ये कल भी भागेगा। देखो जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरी यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय या सेल करने की, ये चार्ट एनालिसिस से पता चलता है, टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसके साथ में बिजनेस एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस, इन सब का कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज ध्यान रखना, गाड़ी चलाना भी दो तरीके से सीखा जाता है, एक सिंपल कि ठीक है बड़े भाई ने सिखा दिया क्योंकि उसको आती थी, और एक होता है प्रोफेशनल गाड़ी चलाना। प्रोफेशनल किसे कहते हैं गाड़ी चलाने को? जब हम किसी रेसिंग में गाड़ी चला रहे होते हैं, जब हम किसी फॉर्मूला रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रहे होते हैं, या हम हाईली एफिशिएंसी से गाड़ी चला रहे होते हैं। अगर हमें किसी सपोज प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी का ड्राइवर बनना है ना, मींस तो वहां पर किसी ने ऐसे ही गाड़ी सिखा दी, चलानी सिखा दी, उस तरीके से काम नहीं चलता, हमें प्रोफेशनली ट्रेंड होना पड़ता है। तो हर चीज को करने का तरीका है। देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कॉलेज और एक होता है पर्सनल ट्यूशन। तो दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पर्सनल ट्यूशन से काम चलेगा, कॉलेज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी चाहिए ना तो पर्सनल ट्यूशन भी चाहिए। तो यहाँ दोनों तीनों चीजों का ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमें जितना ज्यादा कमाना है उतना ज्यादा एफिशिएंसी लेकर आना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो कीप ऑन लर्निंग, लर्न करते रहना, लगातार सीखते रहना, क्योंकि बिना सीखे करने का मतलब है कि हम जो वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट लोग हैं, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी रखते हैं और सबसे ज्यादा अच्छे उनके नेक्सस हैं और सबसे बड़े वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी कि हम उन लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और उन लोगों से पैसा निकालना या फिर उन लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर उनसे पैसा निकालना मार्केट में बड़ा मुश्किल काम होता है। हमें मैं इन सब लोगों की किसकी बात कर रहा हूं? मैं बेसिकली ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूं। तो हमें करना क्या है? हमें ऑपरेटर्स के गेम प्लान को समझकर और चार्ट एनालाइज करके, चार्ट एनालिसिस के बेस पर हमने तब पैसे कमाना शुरू करना है। अगर हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बेस पर पैसे कमाना शुरू करते हैं तो वहां पर कंसिस्टेंसी रहती है और हमें अंदर से कन्विक्शन भी रहती है और कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हम लंबे टाइम तक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। देखो एक दो बार पैसे कमाना अलग बात है, लेकिन कंसिस्टेंटली पैसे कमाना अलग बात है। जो लॉन्ग टर्म में रिच हम बन सकते हैं ना, और एक अच्छी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए सीख कर लगातार कंसिस्टेंटली पैसे बनाने की जरूरत है। एक दो बार किसी से सुना के या टीवी पर देखकर एक दो शॉट लग गए, उसमें मजा नहीं आता। जब कंसिस्टेंटली शॉट मारे जाते हैं ना, कंसिस्टेंटली चौके और छक्के मारे जाते हैं, तभी एक अच्छा बड़ा रन स्कोर तैयार होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें आउट नहीं होना है। तो बिना आउट हुए जब लगातार हम स्ट्राइक पर रहते हैं और लगातार रन बनाते हैं, तभी एक बड़ा अच्छा स्कोर क्रिएट होता है। तो सेम चीज मार्केट में होती है। बिना अपने कैपिटल को गंवाए और कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए उसके साथ में जब हम लगातार कंसिस्टेंटली एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी अपनी मेंटेन रखते हैं, सारे ट्रेड्स में कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिट बनाते रहते हैं और ट्रेड करते रहते हैं, तब एक अच्छी बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। तो लर्निंग करते रहना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना और सब्सक्राइब करके मीन्स मजे करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।